नमस्कार बच्चों। हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मैं पंकज सर स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नव एकेडमी पर। बच्चों, स्टैंडर्ड 8 को हम शुरू कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 5 ने हमने पहले कंप्लीट कर लिया है, एक्सपेंशन फॉर्मूला। उसी का छोटा भाई है चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। बच्चों, फैक्टराइजेशन चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि आप 9, 10, 11, 12 आगे जब भी मैथ्स पढ़ेंगे आप इसके बिना आगे का मैथ्स इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों ये चैप्टर, बहुत ध्यान से सीखिएगा। आज मैं पहले 6.2 लेने जा रहा हूं, कल 6.3 लूंगा एंड देन 6.1 लूंगा बच्चों, क्योंकि 6.1 उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो पहले मैं चैप्टर में आपको एंट्री तो दिला दूं, पहले थोड़े इजी के साथ शुरुआत करते हैं। आज शुरू करेंगे हम 6.2। लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए भैया, ये आ गया मैं अपने स्क्रीन पर चैप्टर नंबर 6, फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सरसाइज 6.2 लेने जा रहा बच्चों में। तो सबसे पहली बात, इसका फॉर्मूला फॉर्मूला ये यूज होने वाला है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी। देखिए बच्चों, जब प्लस है तो यू विल कम गेट प्लस हियर, और अंदर इसको आएगा माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से सुनिए, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब इज ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कभी फुर्सत में ये भी सिखा देंगे कि ये फॉर्मूला आता कैसे है। फिलहाल इस एक्सरसाइज के लिए बच्चों ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। एक बार मैं आपको इसे लिखकर बता देता हूं ताकि आपको याद हो जाए, फॉर्मूला आपको याद हो जाए, इसलिए एक बार थोड़ा सा लिखकर प्रैक्टिस करते हैं बच्चों, ताकि आपको इसका ट्रिक समझ में आए। क्या है ट्रिक भाई? सीधा सा लिखना है, ए का क्यूब, ध्यान रखना ये अलग और ये अलग। ध्यान रखना बच्चों, चैप्टर 5 में आपने इस तरह का सीखा हुआ है जिसमें होल क्यूब था, तो अभी हम होल क्यूब नहीं कर रहे हैं, हम सेपरेट सेपरेट क्यूब ले रहे हैं बच्चों। ये ध्यान रखना, जब सेपरेट क्यूब होते हैं तब आपको क्या करना होता है, आपको लिखना होता है ए प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। सॉरी, यहां पर ब्रैकेट अननेसेसरी आ गया। अच्छा, प्लस बी का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला बच्चों। और यही जब ए का क्यूब जो हमें 6.3 में मिलेगा बच्चों, जब बीच में माइनस होगा तब ब्रैकेट स्टार्ट होगा माइनस से। देखिए, प्लस वाले में पहले प्लस आ रहा, माइनस वाले में माइनस आ रहा, अंदर ए स्क्वायर प्लस ए भी आएगा, यहां पर माइनस था यहां पे प्लस, यानी अगर आपको माइनस है तो आपको फर्स्ट ब्रैकेट माइनस ही मिलेगा और अंदर प्लस मिलेगा, अगर प्लस है तो फर्स्ट ब्रैकेट प्लस मिलेगा, अंदर माइनस मिलेगा। सो ये चेंज अगर आपने नोटिस कर लिया तो आपको 6.2 और 6.3 दोनों में बच्चों बहुत ज्यादा इजी जाएगा। चलिए फिलहाल यहां पर मैं इस फॉर्मूले को फिर से देता हूं बच्चों, इसको नोट डाउन कर लेना। आइए शुरू करते हैं। तो हमारे पास यहां पर टोटल 8 सम्स हैं बच्चों जो हमें करने हैं। सो लेट्स बिगिन, ठीक है। फॉर्मूला इसके लिए तो क्या होना चाहिए आपका, ये फॉर्मूला है जो मैं कॉमन ऊपर की तरफ लिख देता हूं। एंड नाउ आई बिगिन विद द चैप्टर। चलिए भैया चैप्टर शुरू कर लेते हैं और पहला सम लिखते हैं। पहला सम है हमारे पास x का क्यूब प्लस 64 y का क्यूब। अब बच्चों सबसे पहला काम, इसे इस फॉर्मेट में लिखना है। कैसे लिखोगे? ये दरअसल है x का क्यूब, और बच्चों 64 किसका क्यूब होता है? 64 होता है 4 का क्यूब। तो ये हो जाएगा 4y का क्यूब। ये पहले आपने पूरी तरह से क्यूब में लिखा, इसका पूरी तरह से क्यूब में होना बहुत जरूरी है बच्चों। क्या होता है क्यूब? मतलब जब मैं 4 इंटू 4 इंटू 4 करता हूं तो मुझे मिलता है 64, तो यही हुआ 4 का क्यूब।
इसलिए हमने 64 की जगह पे लिखा 4y का क्यूब, क्योंकि y तो y का क्यूब होता है। खैर, वो तो मैंने आपको सिर्फ एक समझाने के लिए बता दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको तो पता ही है कि क्यूब किसे कहते हैं। ओके, अपने काम की तरफ बढ़ते हैं और पहचानिए। दरअसल ये पहला वाला है ए, दूसरा वाला है बी, तो अकॉर्डिंगली बच्चों फॉर्मूला रखेंगे। सबसे पहले आएगा a प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब x प्लस 4y, डन। सेकेंड ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट में आपने अप्लाई करना है ये सारी चीजें। पहले a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, माइनस ए बी मीन्स x इंटू 4y, प्लस बी स्क्वायर मतलब 4y का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। जब आपको फिर से ब्रैकेट मिल रहा है बच्चों, तो इसको लिए क्या करना चाहिए, एक सिंपल सी बात है, ब्रैकेट को लेकर थोड़ा केयरफुल रहिए। आप इसे बड़ा ब्रैकेट बना दीजिए, क्योंकि अंदर एक ऑलरेडी स्मॉल ब्रैकेट है। ऑलराइट, चलिए, तो ये आ जाएगा। पहले ब्रैकेट को तो कुछ करना नहीं है, पहला ब्रैकेट x प्लस 4y एज इट इज आएगा। ओके, अब करते हैं सेकेंड ब्रैकेट को सॉल्व। सेकेंड ब्रैकेट में भी ज्यादा कुछ नहीं है, अब तो अंदर का ब्रैकेट सॉल्व होने वाला। x का स्क्वायर माइनस 4xy, और 4 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 4 4 जा कितना आ जाएगा 16y का स्क्वायर। तो देखो बच्चों, इस तरह से हमने पहला सम कर दिया है, ओवर। ठीक है, चलिए जल्दी से करते हैं दूसरा सम। वो भी ऐसे हो जाएगा बच्चों। दूसरा सम क्या है, 125 पी का क्यूब प्लस क्यू का क्यूब। तो सबसे पहले पहचानिए कि कौन किसका क्यूब है। 125 मतलब 5 का क्यूब होता है बच्चों। आप ना 1 से लेकर 20 तक इनके क्यूब पहचान के रखिए, बहुत जरूरी है। 5 इंटू 5 इंटू 5 करेंगे तो 125 आएगा, और क्यू का क्यूब। अब हमारा पहला हिस्सा है ए, दूसरा हिस्सा है बी। तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है पहले करिए ए प्लस बी। तो ए प्लस बी मतलब 5p प्लस क्यू। दूसरा ब्रैकेट क्या कहता है, ए का स्क्वायर मतलब 5। अब फिर से वो ब्रैकेट का प्रॉब्लम है, तो एक काम करते हैं, हम स्टार्टिंग से केयरफुल रहते हैं, बड़ा ब्रैकेट लिखते हैं। ए का स्क्वायर मतलब 5p का स्क्वायर, माइनस ए बी मतलब 5p इंटू क्यू, प्लस बी का स्क्वायर मतलब क्यू का स्क्वायर। तो अब बस अगला स्टेप आपका काम खत्म। 5p प्लस क्यू, 5p का स्क्वायर इज 25, p का स्क्वायर 5pq प्लस q का स्क्वायर। देखिए काम हो गया। मतलब अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कोई नंबर मिला तो आपको उसका होल स्क्वायर करना है, अदरवाइज एक्चुअली पहले स्टेप में ही सम हो जाता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वन। चलिए थर्ड करते हैं। थर्ड सम है 125 के का क्यूब प्लस 27 एम का क्यूब। इंटरेस्टिंग। पहला, ये 5 का क्यूब है, यानी मुझे लिखना होगा 5 के का क्यूब, और दूसरा 27 बच्चों 3 का क्यूब होता है, तो ये हो जाएगा 3m का क्यूब। और अब पहले वाले को a अज्यूम करो, दूसरे वाले को b अज्यूम करो, ये हो जाएगा 5k प्लस 3m, पहला ब्रैकेट, और दूसरा ब्रैकेट स्टार्टिंग में बड़ा करिए। a का स्क्वायर मतलब 5k का स्क्वायर, ये मैंने कर दिया 5k का स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद माइनस ए बी मीन्स 5k इंटू 3m प्लस बी का स्क्वायर मीन्स 3m का स्क्वायर, और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज। तो बच्चों ये हमारा पहला वाला ए है, दूसरा वाला बी है, इस बात को आप पहचानते रहिएगा। ओके, चलिए अब अगला स्टेप, और ये सम ओवर हो जाएगा। 5k प्लस 3m। ओके बच्चों,
5 का स्क्वायर इज 25, सो 25 k का स्क्वायर, 5 3 जा 15 km प्लस 3 का स्क्वायर इज 9, तो ये हो जाएगा 9m का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये काम हो जाएगा इसका। यू आर डन विद दिस, थर्ड सम इज ओवर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, करते हैं फोर्थ सम। फोर्थ सम ये रहा। फोर्थ सम लिखते हैं। कह रहा है 24 a का क्यूब प्लस, हमारा फोर्थ ही चल रहा है, यस फोर्थ चल रहा है और मैं सवाल रॉन्ग लिख दे रहा हूं। सो फोर्थ है बच्चों 2l का क्यूब प्लस 432m का क्यूब। ओके, थोड़ा सा मुझे विजन में इधर उधर तकलीफ हो गई। ठीक है, डन। तो बच्चों 2 तो किसी का क्यूब नहीं होता, तो ये थोड़ा सा ना फोर्थ और फिफ्थ थोड़ा सा आप ध्यान रखना कैसे करना होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें से ना कुछ कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का मतलब किसके टेबल में दोनों आते हैं, तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूं और अंदर लिखूंगा l का क्यूब। अब बच्चों इसमें से 2 कॉमन लेने का मतलब 2 से डिवाइड करिए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, एक बचा 12, 2 6 जा 12 और ये हो गया m का क्यूब। तो बच्चों अब जाके ये सवाल बन गया आपका। क्या होगा, अब अंदर का मतलब ये 2 को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। अंदर क्या हो जाएगा, आपको पहचानना है कि ये किसका क्यूब है। तो बच्चों ये 6 का क्यूब है, 6m का क्यूब है ये। अब ना दोनों किसी के क्यूब हो गए। इसके पहले जब आप सम देख रहे थे तो ये भी किसी का होल क्यूब नहीं था, वो भी किसी का होल क्यूब नहीं था, मतलब कॉमन लेने की जरूरत थी। अब 2 इसे रहने दीजिए, बड़ा ब्रैकेट ओपन करिए और पहले ब्रैकेट में फॉर्मूला अप्लाई करिए। ये फॉर्मूला अब आपको अप्लाई करना है। तो पहले तो आएगा l प्लस 6m, ये कर दिया l प्लस 6m। फिर दूसरे ब्रैकेट में आएगा l का स्क्वायर माइनस l इंटू 6m, कोई घाई नहीं करना बच्चों, और फिर आ जाएगा 6m का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। चलिए 2 इंटू, अब ब्रैकेट सॉल्व होने वाला है तो मैं सिर्फ छोटा ब्रैकेट लिखता हूं, l प्लस 6m और उस ब्रैकेट में l का स्क्वायर माइनस 6lm और 6 6 जा 36 m का स्क्वायर। तो बच्चों देखो इस 2 को हमने डिस्टर्ब नहीं करा, ये 2 वैसे का वैसे ही आता चला गया। इस 2 ने कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना है, बाद में इसको वैसे रहने देना है। ये आपका सेपरेट सम हुआ बच्चों, जिसको आपने एज अ सम, एज अ फॉर्मूला आपने सॉल्व किया। तो ये तो हमारा फोर्थ सम। चलो फिफ्थ भी तकरीबन वैसा ही है बच्चों। क्या कह रहा है, 24 a क्यूब 81 b क्यूब। ठीक है, अभी भी हम नोटिस कर सकते हैं कि 24 किसी का क्यूब नहीं है। तो 24 किसी का क्यूब नहीं है, तो व्हाट शुड आई डू, आई विल राइट कि 24 और 81 में क्या कुछ कॉमन है। ठीक है, तो क्या कॉमन हो सकता है बच्चों, मुझे 3 कॉमन नजर आ रहा है, तो मैं 3 कॉमन ले लूंगा और ब्रैकेट के अंदर देखूंगा कि क्या बच रहा है। मेरे पास बच रहा है बच्चों 8, राइट, 3 8 जा, और यहां पर जब डिवाइड करूंगा तो आएगा 27 b का क्यूब। अब क्या करना है, अगले स्टेप में 3 को कुछ परेशान नहीं करना, 3 वैसे ही रहने दो, लेकिन जो सेकेंड ब्रैकेट है उसको करना है सॉल्व। तो बच्चों ये हो जाएगा 8a का क्यूब, मतलब ये हो गया 2a का क्यूब, 27b का क्यूब मतलब 3, ये हो गया b, 3b का क्यूब, और इस तरह से ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। नेक्स्ट, फिर से 3 को कुछ नुकसान मत पहुंचाइए, 3 रहने दीजिए एंड अप्लाई द फॉर्मूला।
तो पहले ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस 3b, लेकिन दूसरे उसके नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा बच्चों? नेक्स्ट ब्रैकेट में आएगा, ये इसको बड़ा करेंगे, ये a प्लस बी तो हो गया, फिर आएगा 2a का स्क्वायर माइनस 2a इंटू 3b प्लस 3b का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब अगले स्टेप में 3 बच्चों वैसे ही आएगा, नेक्स्ट वैसे ही आएगा 2a प्लस 3b। अब सिर्फ ग्रीन वाला सॉल्व होगा। ग्रीन वाला कैसे सॉल्व होगा? वो आएगा 2 का स्क्वायर 4, तो 4a स्क्वायर, 2 3 जा 6 ab प्लस 3 3 जा 9 b का स्क्वायर। थोड़ा सा लगता है हो गया है गड़बड़ यहां पर, तो मैं फिर से लिख देता हूं 9 b का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ठीक से ऑब्जर्व करिए। जो सम्स में होल क्यूब नहीं होता, इसका मतलब आप ये नहीं कि आप गिव अप कर दो, पहले सर्च करो कि क्या कुछ कॉमन हो जा रहा है। कॉमन होने के बाद बच्चों वो किसी न किसी का होल क्यूब हो जा रहा है। सो डू दैट एंड सिंपली 3 को बाहर रखते हुए, या जो कॉमन मिल गया उसे बाहर रखते हुए, रेस्ट एज इट इज, आप जैसे 1 2 3 सॉल्व करते थे उसी तरह से सॉल्व करिए। ठीक है, फिर आ गया वो जिससे आप डरे डरे से रहते हैं, फ्रैक्शन वाले। भैया ऐसा कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, वो इजी ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6, y का क्यूब प्लस y अपॉन 8y का क्यूब। ये है भैया, लगता है कुछ गड़बड़। यहां पर y अपॉन 8y का क्यूब नहीं होना चाहिए, यहां पर बच्चों होना चाहिए 1। सो इट्स अ प्रिंटिंग मिस्टेक यू कैन से। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 1। एक्चुअली ये y नहीं होगा बच्चों, नहीं तो ये सम सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब हुआ क्या? इससे ये हुआ कि ये हो गया बच्चों y का क्यूब, और ये हो गया 1 अपॉन 2y का होल क्यूब। तो अगर हम ऊपर y रखते तो इसे सॉल्व नहीं कर पाते, तो ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप इसे समझ जाइएगा। फॉर्मूला लगाओ बच्चों, पहला काम है a प्लस बी। देखिए कुछ नहीं कर रहा बच्चा, ये बहुत ही प्यारा सा है। कभी कभी हम किसी चीज को देख के डरे डरे से रहते हैं, पर वो इतना भयंकर होता नहीं। नेक्स्ट ब्रैकेट, a का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, माइनस ए बी मतलब y इंटू 1 अपॉन 2y, प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 अपॉन 2y का स्क्वायर। तो होगा क्या? इसको आप वैसे ही रख दो, y प्लस 1 अपॉन 2y। नेक्स्ट वाले को क्या करेंगे आप लिखेंगे y का स्क्वायर, y and y will be cut। कहीं आपको x तो नहीं लग रहा? अगर x लग रहा तो मैं एक काम करता हूं, मैं दूसरे तरीके से कट करता हूं। मैं ऐसे कर देता हूं कि ये y और ये y, नहीं आपको तो फिर से वैसे लग रहा होगा। ठीक है, तो मैं ऐसे कर देता हूं, मेरे पास एक दूसरा रास्ता है कि भैया y और इधर का y कट हो गया। तो बचा क्या है बीच में बचा 1 अपॉन 2, और बच्चा लास्ट वाला एज इट इज, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, सो 4y का स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। तो बच्चों फ्रैक्शन 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 देख के घबराने वाली कोई बात नहीं, इजी सम है। ठीक है, डन। अगर आपको समझा है तो प्लीज हिट इट लाइक नाउ। सब कुछ काम धंधा छोड़ो, हिट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्या क्या करते हो वो करो। मैं सिर्फ पढ़ाऊं ये ज्यादा अच्छा रहेगा, आप अपना काम जानते हैं बच्चों। 7, ये है a का क्यूब प्लस 8 अपॉन a का क्यूब। चलिए पहचान जाइए कौन किसका क्यूब है। ये है a का क्यूब, और ये है बच्चों 2 अपॉन a का होल क्यूब। 2 अपॉन a का होल क्यूब। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया, फॉर्मूले के हिसाब से पहले आएगा a प्लस बी, यानी a प्लस 2 अपॉन a। इसको आप कुछ मत करिए। सेकेंड ब्रैकेट, a का स्क्वायर डन, माइनस ए बी मतलब a इंटू 2 अपॉन a, प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 अपॉन a
का स्क्वायर और इस तरह से ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज। फाइन। यहां पर भी बच्चों ए और ए कट गया। आगे का काम देखते हैं। तो ये आ जाएगा ए प्लस 2/a और यहां पर आ जाएगा a का स्क्वायर -2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर। तो इस तरह से हो गया हमारा सम नंबर 7 कंप्लीट। वाह, हम पहुंच गए हैं लास्ट सम की तरफ। चलिए, लास्ट सम है 8th सम। 8th सम कहता है 1 प्लस q का क्यूब अपॉन 125। तो ये दरअसल है 1 का क्यूब और ये है q अपॉन 5 का क्यूब। चलिए, तो ये आ जाएगा पहली बात 1 प्लस q अपॉन 5 और अनदर ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू q अपॉन 5 प्लस q अपॉन 5 का स्क्वायर। ये हो गया सारी चीजें खत्म। अब लास्ट में 1 प्लस q अपॉन 5 यहां पर आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। नहीं, थोड़ा सा स्मॉल ब्रैकेट लेना होगा हमें क्योंकि सब कुछ तो सॉल्व होने जा रहा। क्या आ जाएगा 1 और बीच वाले में आएगा q अपॉन 5 और अंत वाले में आएगा q का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, दैट्स 25। तो बच्चों इस तरह से देखिए, ये एक्सरसाइज बहुत इजी था बच्चों, इसलिए मैंने इसे पहले खत्म कर दिया है। तो आपका चैप्टर हो गया है यहाँ पर पूरी तरह से ओवर। चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज हो गया है ओवर बच्चों। आई होप आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। मुझे भी बताइए ना आपको समझ में आया, और दूसरों को भी बताइए कि आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आ रहा है। ज्वाइन करिए 8। थैंक यू वेरी मच बच्चों। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कल। ओके, टेक केयर बच्चों। हैव अ ग्रेट डे।